गांव के एक कोने में बसा था छोटा सा गांव सोनपुर। वही सोनपुर जहां मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन लोगों की किस्मत में सिर्फ संघर्ष लिखा था। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे आरव और उसकी अंधी बहन मीरा। झोपड़ी की दीवारों में दरारें थीं, छत से बारिश का पानी टपकता था और अंदर सिर्फ एक पुरानी चारपाई, एक टूटा सा चूल्हा और कुछ बर्तन थे। उसी चारपाई पर बैठी थी मीरा, जो जन्म से ही इस दुनिया को देख नहीं पाई थी। आरव कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। भैया, आज फिर बहुत परेशान लग रहे हो। आरव रुक गया, उसकी आंखें भर आईं, लेकिन आरव के लिए ये शब्द काफी नहीं थे। तू खुश है बहन, पर मैं नहीं हूँ। मैं तुझे इस अंधेरे में नहीं देख सकता। तेरा भी हक है इस दुनिया को देखने का। भैया, देखने के लिए आंखें जरूरी नहीं होती। मैं तुम्हारी आवाज सुन सकती हूँ, गांव की हलचल महसूस कर सकती हूँ, हवा की सरसराहट, यही मेरी दुनिया है। उसके दिल में एक ही सपना था, मीरा को रोशनी दिखाना। आरव और मीरा के माता पिता कई साल पहले एक बीमारी में चल बसे थे। तब से आरव ही सब कुछ था, भाई भी, पिता भी, माँ भी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, दिन भर धूप में जलता, शाम को 2 रोटी लाता और वही दोनों का खाना होता। देवेंद्र सिंह की हवेली के पास फैले खेतों में मजदूर दिन भर की थकान लेकर घर लौट रहे थे, लेकिन आरव अब भी वहीं खड़ा था। उसके दोनों हाथ मिट्टी से सने हुए थे, हथेलियों में छाले पड़ चुके थे और पीठ दर्द से झुकी हुई थी। फिर भी उसकी आंखों में कोई थकान नहीं थी, बस एक ही तस्वीर घूम रही थी, मीरा का चेहरा। तभी पीछे से शंकर की आवाज आई। आरव, आज बहुत हो गया, चल घर चल। नहीं काका, आज का काम पूरा कर लूं, मालिक नाराज हो जाएगा। तू नहीं जानता बेटा, ये लोग नाराज हों या खुश, फायदा हमेशा अपना ही देखते हैं। आरव चुप रहा। वो जानता था कि शंकर सच बोल रहा है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उधर झोपड़ी में मीरा चारपाई पर बैठी हुई थी। घर में अजीब सी खामोशी थी। पहले जहां हर वक्त आरव की आहट, उसकी आवाज़, चूल्हे की खड़खड़ाहट होती थी, आज सब कुछ सूना लग रहा था। मीरा ने दीवार टटोलते हुए पानी का घड़ा ढूंढा। पानी पीते हुए उसने धीमी, ये क्या भैया, आज फिर देर कर दी आपने? हाँ बहन, आज काम ज्यादा था खेत में, इसीलिए। देवेंद्र सिंह का नाम सुनते ही गांव की औरतें कांप जाती थी। पता नहीं भैया वहां कैसे रहते होंगे। अगले दिन देवेंद्र सिंह खेतों में आया। उसकी नजर आरव पर पड़ी। देवेंद्र सिंह ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। तो यही है नया मजदूर? हाँ मालिक, बड़ा मेहनती लड़का है। मेहनती होना काफी नहीं, यहाँ वफादारी चाहिए। अगर मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो याद रखना, तेरी बहन का इलाज भी रुक सकता है। ये सुनते ही आरव के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। नहीं मालिक, मैं सब करूंगा, जो कहेंगे वही करूंगा। अच्छा है, डर जरूरी है, वरना गरीब आदमी बिगड़ जाता है। उस दिन जानबूझकर आरव को सबसे कठिन काम दिया गया। पानी से भरे गड्ढे से मिट्टी निकालना, भारी बोरे उठाना, धूप में बिना रुके काम करना। एक नौकर हरिया बार बार चिल्लाता, तेज कर, तू काम करने आया है या सोले? उसी दिन दोपहर को मीरा घर में अकेली थी। वो आंगन में बैठी धूप महसूस कर रही थी। तभी 2 आवाजें आईं। यही है वो अंधी लड़की? हाँ, मालिक के यहाँ काम करने वाले की बहन। मीरा घबरा गई। कौन है? अरे डर मत, हम दोस्त हैं। लेकिन आवाज में दोस्ती नहीं थी, गंदी हंसी थी। मीरा उठकर अंदर जाने लगी, लेकिन पैर फिसल गया। वो जमीन पर गिर पड़ी, सिर पत्थर से टकरा गया। शाम को एक लड़का खेतों में दौड़ता हुआ आया। आरव, जल्दी चलो, तुम्हारी बहन को चोट लगी है। ये सुनते ही आरव के हाथ से कुदाल गिर गई। क्या? मीला को? वो बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। शंकर भी पीछे पीछे भागा। जब आरव घर पहुंचा, मीरा बेहोश पड़ी थी, सिर से खून बह रहा था। मीरा बहन, आँख खोलो, क्या हो गया तुमको मीरा? गांव वालों में से एक बोला। देवेंद्र सिंह के 2 नौकर थे, वही आए थे। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही आरव का खून खौल उठा। मीरा को वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने काफी देर तक जांच की, फिर चोट गहरी है,
लेकिन जान बच जाएगी। कुछ दिन होश में नहीं आएगी। आरव जमीन पर बैठ गया। हे भगवान, मेरी बहन को बचा लेना, नहीं तो मेरा क्या होगा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा था। सिर्फ कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वैद्य के घर के बाहर आरव अकेला बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। न जाने कब से वो एक ही जगह बैठा दीवार को घूर रहा था। अंदर मीरा बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और सांस बहुत धीमी धीमी चल रही थी। आरव बार बार अपने हाथ देख रहा था, वही हाथ जिनसे वो खेतों में मिट्टी खोदता था, बोझ उठाता था, गालियां सुनता था। लेकिन आज वही हाथ उसकी बहन को बचा नहीं पाए थे। मैं क्या भाई हूँ जो अपनी ही बहन को नहीं बचा पाया। मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया। भगवान, मेरी मीरा को जल्दी ठीक कर दो और मैं उन सब से बदला लूंगा जिनकी वजह से मेरी बहन यहाँ पहुँची है। शंकर पास आकर बैठ गया। बेटा, खुद को मत कोस। गलती तेरी नहीं है, गलती उस व्यवस्था की है जिसमें गरीब सिर्फ सहता है। आरव ने पहली बार शंकर की आंखों में देखा। आज उसमें डर नहीं था, बल्कि गुस्सा था। काका, क्या गरीब हमेशा ऐसे ही सहता रहेगा? क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? शंकर चुप रहा, क्योंकि इस सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं था। अगली सुबह मीरा को थोड़ा होश आया। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन होंठ हिले। भैया, आरव दौड़कर अंदर गया। भैया, वो लोग, डर लग रहा है। मीरा की आवाज बहुत कमजोर थी। आरव का दिल टूट गया। डर मत बहन, अब कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। अब तेरा भाई जिंदा है। मीरा ने हल्की मुस्कान की। तुम हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हो, कभी अपने लिए भी खड़े रहोगे भैया? ये सुनकर आरव चुप हो गया। मीरा ने बिना देखे भी उसके दिल की बात पकड़ ली थी। उधर देवेंद्र सिंह की हवेली में माहौल अलग था। उसके दोनों नौकर हरिया और रघु घबराए हुए बैठे थे। मालिक, गांव में चर्चा फैल गई है। लोग बोल रहे हैं कि लड़की के साथ हमने गलत किया। देवेंद्र सिंह ने गुस्से में छड़ी पटक दी। चुप! तुम दोनों से कहा था सिर्फ डराओ, छुओ मत। अब पूरे गांव को सिर पर चढ़ा दिया। मालिक, वो लड़का आरव बहुत खतरनाक हो गया है। आज चौपाल में बोल रहा था सबके सामने। गरीब का गुस्सा 2 दिन का होता है, भूख लगते ही फिर सिर झुका लेगा। देवेंद्र सिंह थोड़ी देर चुप रहा, फिर ठंडी हंसी हंसी। लेकिन इस बार देवेंद्र सिंह गलत था, क्योंकि आरव का गुस्सा भूख से बड़ा था। तीसरे दिन आरव सीधा गांव की चौपाल पर गया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। गांव के लोग इकट्ठा थे, लेकिन सब चुप। आरव ने जोर से कहा, आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल किसी और की बहन के साथ होगा। क्या हम सब ऐसे ही चुप रहेंगे? एक बूढ़ा किसान बोला, बेटा, बोलना आसान है, लेकिन देवेंद्र सिंह बहुत ताकतवर हैं। ताकत पैसा नहीं होता काका, ताकत इंसाफ होता है। तभी शंकर आगे आया। मैं भी आरव के साथ हूँ। आज नहीं बोले तो जिंदगी भर गुलाम रहेंगे। धीरे धीरे 2 मजदूर और आए, फिर 5, फिर 10। पहली बार गांव में गरीब एक साथ खड़े हुए थे। गांव के मुखिया को मजबूरी में पंचायत बुलानी पड़ी, क्योंकि अब मामला दबने वाला नहीं था। देवेंद्र सिंह को भी बुलाया गया। आरव सामने खड़ा था। आज मैं नहीं, मेरी बहन बोलेगी। भले ही वो देख नहीं सकती, लेकिन सच महसूस जरूर कर सकती है। मीरा को 2 औरतें सहारा देकर लाईं। मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन आवाज जान सकती हूँ। वो इनके नौकर थे दोनों। देवेंद्र सिंह पहली बार चुप हुआ। एक एक करके लोग बोलने लगे। मालिक ने हमारा पैसा नहीं दिया, मजदूरी के नाम पर कर्जा बढ़ाता गया। हम डर के मारे कुछ नहीं बोले। मुखिया के चेहरे का रंग बदल गया। अब ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं था, ये पूरे गांव का दर्द बन चुका था। देवेंद्र सिंह, अगर ये सब सच है तो आपको जवाब देना होगा। देवेंद्र सिंह समझ गया, आज पहली बार सत्ता उसके हाथ से फिसल रही है। उस देवेंद्र सिंह को उनके पद से हटा दिया गया और दोनों नौकरियों को जुर्माना भराने के लिए बोला गया। देवेंद्र सिंह ने अपनी गलती की माफी मांगी। उजाला कोई चमत्कार नहीं होता, उजाला वो आग है जो इंसान अपने अंदर जलाता है। गरीब होना सबसे बड़ी सजा नहीं है, डर में जीना सबसे बड़ी हार है।
जो इंसान किसी और के लिए खड़ा हो जाता है उसकी तकदीर खुद खड़ी हो जाती है।